हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की। तो वो हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी इसमें चर राशियों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों? 2 होगी। इनसे पहले वाले हमने बहुपद पढ़ा था। अब यहाँ पे दो चर वाले रेखिक समीकरण का मतलब क्या है? यहाँ पे चर राशियां क्या होगी विद्यार्थियों? 2 होगी। यानी x और y ये चर राशियां हैं, a1 b1 और c1, या a2 b2 c2, ये क्या हैं? असर राशियां हैं, कांस्टेंट राशियां हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी इसमें चर राशियों की संख्या 2 होगी और रेखिक है, इसका मतलब चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी विद्यार्थियों? 1 होगी। और समीकरण युग्म का मतलब क्या है? यहाँ पे समीकरणें, 2 समीकरणें होगी जोड़े के रूप में, उनका आप सॉल्यूशन करोगे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि उसका निरूपण क्या होगा या फिर व्यापक रूप क्या होता है, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है विद्यार्थियों? तो व्यापक रूप होगा ये वाला, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण होगी वो क्या होगी? वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी इनमें x और y है ना, x व y चर राशियां हैं। और यहां पे a1 b1 c1, a1 b1 और c1 तथा a2 b2 और c2, ये क्या है विद्यार्थियों? ये हैं असर राशियां। अब यहां पे बात हो रही है कि ये तो असर राशियां हो गई, लेकिन a1 b1 a2 b2 ये क्या हैं? ये x और y के गुणांक हैं। यानी यहां पे हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या होगा, यानी a1 व a2 ये क्या होगा? x के गुणांक क्या होंगे विद्यार्थियों? x के गुणांक। और b1 व b2 क्या होगा? ये होगा y के गुणांक। यानी x और y के गुणांक हमने जाने कि कौन सा x का गुणांक है, कौन सा y का गुणांक है। अब यहां पे बात होगी आगे कि ये हो गया इसका व्यापक हल या इनका निरूपण क्या होगा। अब हम समझ रहे हैं कि इन समीकरणों को हल कैसे करोगे, इनका सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो सर वाले रेखिक समीकरण, यानी x और y, इसमें दो सर हैं और यहां पर रेखिक है, इसका मतलब चर की मैक्सिमम पावर 1 है। यहां पे इनका निरूपण क्या होगा वो हमने समझा। अब हम समझ रहे हैं कि इसका हल क्या होगा, यानी उन दोनों समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं विद्यार्थियों? 3 विधियां हैं। पहली विधि है वो ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ की सहायता से आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर है प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि को भी समझेंगे क्या होगा, एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे। फिर है विलोपन विधि से, डिलीशन मेथड होगा ये विद्यार्थियों। यानी विलोपन विधि का मतलब क्या है? एक चर राशि को विलुप्त करना है और दूसरी चर राशि का मान ज्ञात करना है, ये हो गया विलोपन विधि। एक एक का एग्जाम्पल सहित एनालिसिस करेंगे विद्यार्थियों। ग्राफीय विधि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ग्राफीय विधि से आपने समीकरण का हल ज्ञात किया होगा, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वहां पर x और y के मान प्राप्त होंगे, वही ग्राफीय विधि हो गया। अब यहां पे एक एक चीज का एनालिसिस करते हैं क्या होता है। सबसे पहले ग्राफीय विधि से क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं क्या होगा विद्यार्थियों। ये मान लेते हैं, यहां पे दो इक्वेशन मान लेंगे कि यह है 2x प्लस वाई और बराबर में 4,
और दूसरी इक्वेशन है वो ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 2। यानी ये दो समीकरण हैं, उनको ग्राफी विधि से हल हम समझ रहे हैं और केवल एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। आगे हमारा जो एक्सरसाइज होगी उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसमें क्या करना है विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले ग्राफी विधि से हल को समझ रहे हैं कि ये ग्राफी विधि से क्या होगा। इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से समझेंगे, विलोपन विधि से समझेंगे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले 2x को उस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो हमें y बराबर क्या प्राप्त होगा, वो होगा 4 माइनस 2x। क्या होगा विद्यार्थियों, 4 माइनस 2x। और इनमें y बराबर ज्ञात करें, x का उस साइड में पक्षांतरण करें तो वो होगा 2 माइनस x। यानी ये आगे x और y के, यहाँ पे y का मान प्राप्त हो गया, यानी y बराबर हमने इनका सॉल्यूशन किया। अब यहाँ पे बात होगी कि इनमें आप ग्राफ कैसे बनाओगे इन दोनों का। सबसे पहले यहाँ पे x y x कॉमा y, x का मान रखो तो y का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे x का मान कुछ भी रख सकते हैं, मान लेते हैं 0 रख लेते हैं। 0 यहाँ पे रखोगे तो फिर 2 और 0 का गुणा करोगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर 4 में से घटाओगे तो 4 ही प्राप्त होगा y का मान, यानी 0,4। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 1 रख के देख लेते हैं, चाहे कोई मान रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और 1 का 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्राप्त होगा, यानी ये क्या होगा 1,2। एक और रख के समझ लेते हैं इनको, यानी 2 रख लेते हैं। 2 रखोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 4 कैंसिल आउट, 0 प्राप्त होगा, यानी 2,0। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट के जो निर्देशांक है वो प्राप्त हुए। बहुत सारा एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं आगे संख्याएं, लेकिन मिनिमम आपको कितना लेना है, 3 निर्देशांक आपको लेना ही होगा। इक्वेशन सेकंड से क्या होगा उनको भी समझ लेते हैं। एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, फिर यहाँ पे आप 0 रखो, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 रखा, लेकिन 0 रखने पर 2 में से 0 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 ही प्राप्त होगा, यानी 0,2। उसके बाद में 1 रख लीजिए, 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 1,1। एक और रख लेते हैं मान, तो क्या होगा विद्यार्थियों, 2 रख लेते हैं तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी 2,0। ये समीकरण 1 व 2 के हमें निर्देशांक प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, ग्राफीय निरूपण समझेंगे कि इनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। अब यहां पे आपको क्या करना होता है विद्यार्थियों, कि ये तो हो गया x एक्सिस हो गया, ये माइनस का हो गया, ये y एक्सिस, और ये हो गया y डैश, और ये होगा इसका मूल बिंदु होगा जिनके निर्देशांक होंगे 0,0। बेसिक में और आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पे केवल और केवल ये मेथड समझ रहे हैं कि ग्राफी विधि से आप कैसे हल करोगे। चलो यहाँ पे मैक्सिमम देख सकते हैं 4 तक हैं, मिनिमम 0 तक हैं, यानी बराबर गैप में 1 2 3 4 5 तक, और y एक्सिस में भी ले सकते हैं 1 2 3 4 और 5 बराबर डिस्टेंस में होंगे।
यहां से आप समीकरण देख सकते हैं, फर्स्ट में 0,4, 0,4 का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, x का मान 0 है, y का मान 4 है, यानी ये यहां पे होगा, इस बिंदु पर होगा विद्यार्थियों, ये होगा 0,4। उसके बाद में 1,2, 1,2 का मतलब क्या, x का मान 1 और y का मान 2, ये 1,2 हो गया। इस बिंदु पर ये 1,2, उनके बाद में 2,0, 2,0 यानी यहां पे आएगा, ये हो गया 2,0। ये हमें जो वक्र प्राप्त हुआ वो क्या होगा, समीकरण 1 का होगा। तीनों ही एक रेखा में होने सही, ये प्राप्त हो गई। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन से करेंगे। सेकंड इक्वेशन का क्या होगा विद्यार्थियों, यानी 0,2, 0,2 का मतलब ये यहां पे होगा 0,2, 0,2 यहां पे होगा y एक्सिस पर। फिर आ रहा है 1,1, 1,1 यहां पे होगा, ये 1,1। फिर है 2,0, 2,0 यहीं पे होगा, यानी इन तीनों को एक ही रेखा में मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि ये दोनों समीकरण है ना, ये 2,0 पर प्रतिषेध कर रही हैं। क्या कर रही हैं विद्यार्थियों, 2,0 पर प्रतिषेध कर रही हैं, यानी इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो होगा 2,0, 2,0 यानी x का मान तो क्या प्राप्त हुआ, x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान 0 प्राप्त हुआ। अब ये बात की बात है, और यहाँ पे इनके ये समीकरण, इनके ऊपर समीकरण लिखना होता है, इसका पैमाना बनाना होता है, ये आगे नेक्स्ट पार्ट्स में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थियों। ये हमारा हो गया समीकरणों का हल करने का ग्राफीय तरीका, यानी ग्राफ की सहायता से आप उनको कैसे हल कर पाओगे। अब यहाँ पे समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इन दोनों समीकरणों का एग्जाम्पल लेके ही समझ रहे हैं, यानी सेम वैल्यू आएगी प्रतिस्थापन विधि में भी, x और y का मान, x का मान 2 आएगा, y का मान 0 आएगा। इन्हीं समीकरणों को लेकर समझ रहे हैं क्या होगा, यानी हमारे जो समीकरण हैं वो क्या हैं, यहां से देख सकते हैं 2x + y = 4, और मेथड कौन सा है, मेथड है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है विद्यार्थियों, और वो क्या है, समीकरण है 2x + y = 4 और दूसरी है x + y = 2, x + y = 2। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी, प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि चाहे आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, सर समीकरण 1 से आप x का मान निकालो या समीकरण 1 से y का मान निकालो, किसी भी समीकरण से एक चर राशि का मान लेकर दूसरी समीकरण में रखना, वो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। तो क्या होता है समझते हैं इनको। तो समीकरण 1 से आप y का मान निकाल लो या x का निकाल लो, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान,
अब समीकरण 1 से y का मान तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर होगा 2x को उस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो 4 माइनस 2x। इनको इक्वेशन क्या दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड दे देते हैं इनको। अब यहां से ये y का मान प्राप्त हो गया, ये y का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, न कि वापस 1 में, क्योंकि 1 से मान निकल आया तो 1 में नहीं रखना है, नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन होगी उसमें रखना है। तो यहां पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं इन 2 में तो क्या प्राप्त होगा, x प्लस इन y की जगह ये वाला मान रखेंगे, केवल समीकरण 1 से y का मान निकाला यानी 2x को पक्षांतरण किया, y का ये मान प्राप्त हो, उनको इक्वेशन थर्ड दे दी, और यही y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इनकी जगह ये वैल्यू रखेंगे, यानी 4 माइनस 2x बराबर में क्या है, 2 है बराबर में। यहां से आप क्या देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि x में से 2x जाएगा, 1 में से 2 जाएगा, यानी 1 में से 2 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, यानी ये माइनस x हो गया, प्लस का 4 है और बराबर में 2 है, 4 को पक्षांतरित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -x बराबर 2 माइनस 4, तो -x बराबर -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। ये प्रतिस्थापन विधि है, लेकिन हमें x का मान फिलहाल प्राप्त हुआ, y का मान कैसे ज्ञात होगा, y का मान तो फिर इस x को सही समीकरण 1 में रखो, सही समीकरण 2 में रखो, या फिर 3 में रखो, 3 में रख लो ताकि और पक्षांतरण करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर ये मान यहां पे रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 4 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2, y बराबर 4 माइनस 4 और y का मान ये लो प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। और आपने ग्राफी विधि से भी क्या समझा था विद्यार्थियों, ग्राफी विधि से भी आपने यही समझा था कि x और y का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 और 0 प्राप्त हुआ, यानी 2,0 पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। वो ग्राफी विधि से था, ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, ये हमारा प्रतिस्थापन मेथड हुआ, प्रतिस्थापन विधि से भी कंप्लीट होता है। अब उनके बाद में क्या समझेंगे, विलोपन विधि से। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या होता है, एक चर राशि को विलुप्त कर लो, चाहे x का करो या फिर y को, एक को विलुप्त कर लीजिए, दूसरे का मान आसानी से प्राप्त होगा। चलो विलोपन विधि से करते हैं हल। विलोपन विधि का मतलब क्या होगा, एक पद को विलुप्त करना है। हमारी इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2, ये दो समीकरण हैं, ये दो समीकरण हैं, इनको विलोपन विधि से हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इजी है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या है विद्यार्थियों, यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि किसको हटाना है, x को हटाएं या फिर y को हटाएं। अपने दिमाग में कोई भी रख लो कि x को हटा रहे हैं या फिर y को हटा रहे हैं। मान लेते हैं इसमें x को हटा रहे हैं तो x का गुणांक समान होना चाहिए, x का गुणांक समान होना चाहिए। यदि इस x के पास में मान लो 2 हैं तो इनके पास में भी 2 होना चाहिए।
या फिर y के गुणांक में जितनी संख्या हैं उतनी इस y समीकरण 2 में भी जो y हैं उनमें गुणांक बराबर होना चाहिए। तो क्या देख पा रहे हो आप, x को हटाएं या फिर y को हटाएं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे, लेकिन केवल इजी वे में ही चल रहे हैं। पहले तो यहां पर आपको विलोपन विधि के मेथड आपको लिखवा के समझा देता हूं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है विद्यार्थी। इनके मेथड आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं वो बता रहा हूं। पहला मेथड तो क्या होगा, पहला मेथड ये होगा कि x या y के गुणांक, x या y के गुणांक समान कीजिए या समान करना। पहला मेथड तो ये हो गया कि x और y का गुणांक आप समान कर लीजिए। सेकंड मेथड क्या होगा, जो सेकंड रूल होगा वो होगा कि दोनों के आगे यदि प्लस हैं, जिस x या y को हटा रहे हो आप उनके आगे प्लस प्लस या माइनस माइनस है। जिस चर राशि को आप हटा रहे हो उनके आगे चिन्ह यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको घटाना पड़ेगा, तो घटाना होगा। तो घटाना है, दोनों चिन्ह सेम है सजाती हैं तो फिर घटाना होगा। तीसरा रूल क्या होगा, तीन रूल ही ओनली फॉर, यदि एक प्लस है और दूसरा माइनस है फिर पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले माइनस आ गया प्लस बाद में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक प्लस और एक माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जोड़ लीजिए, यानी जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। बहुत इजी मेथड। फर्स्ट क्या है, जिस चर राशि को आप हटा रहे हो उनके गुणांक समान कीजिए। सेकंड क्या है, यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो घटा दीजिए, और प्लस और माइनस है तो जोड़ दीजिए। बहुत सिंपल मेथड है। यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि इसमें जो y है ना, y का गुणांक ऑलरेडी समान है। y का गुणांक क्या है, समान है। तो करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में y का गुणांक ऑलरेडी समान है तो करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, दोनों आगे प्लस हैं, दोनों के आगे प्लस हैं, इसका मतलब घटाना होगा। यहां पे आप क्या लिखोगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाएंगे तो समीकरण 2 के चिन्ह चेंज होंगे, इनके आगे प्लस है तो माइनस, इनके आगे प्लस है तो माइनस, इनके आगे प्लस है तो माइनस। y से y कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट। 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा। बराबर में आप क्या देख पा रहे हो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वो 2 प्राप्त होगा। ये x का मान प्राप्त हो गया। यदि आपको y का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये भी मेथड आपको बता देता हूं यहीं पे। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट तो 2x प्लस वाई बराबर में 4। सेकंड इक्वेशन में आप देखो भाई, आप y को हटा रहे हो तो x का मान प्राप्त होगा, और x को हटाओगे तो y का मान प्राप्त होगा। अब यहां पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक क्या है, 2, इनका क्या है 1, 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी इस समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो होगा 2x प्लस 2y। यहाँ पे 2y बराबर में हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x का गुणांक क्या है, समान, दोनों के आगे प्लस हैं, घटाना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, घटाने पर, घटाने पर, और घटाएंगे तो होगा चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, 2x से 2x कैंसिल आउट,
y में से 2y जाएंगे, y में से यानी 1y में से 2y कैंसिल आउट होंगे, तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? माइनस का y प्राप्त होगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस में प्राप्त होगा। यानी ये माइनस वाई बराबर में 4 से 4 कैंसिल आउट 0, और ये माइनस का आप भाग लगो या गुणा करो, y ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ये इसमें भी विलोपन विधि से भी x और y के मान समान प्राप्त हो रहे हैं। सही कौन से मेथड से करो, वैल्यू सेम प्राप्त होगी। अब हम प्यारे विद्यार्थियों समझेंगे कि रेखाएं हैं वो कितनी प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। यानी रेखाएं समांतर हैं, संपाती हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं। यानी 3 प्रकार से आप ग्राफीय निरूपण भी समझोगे। लेकिन इस 60 में से एक छोटा क्वेश्चन 100% बनेगा विद्यार्थियों। इन्हीं में से छोटा क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा, यानी ये फर्स्ट जो इक्वेशन है ये दोनों, तो ये किस प्रकार की हैं, ये किस प्रकार की हैं, और ये थर्ड जो युग्म है समीकरणों का ये किस प्रकार की हैं, इनको डिटेल में समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों a1/a2 का मतलब क्या हुआ? a1/a2 का मतलब ये हुआ कि a1 क्या होगा, x का गुणांक, वो क्या होगा 1 दिखाई दे रहा है। फिर a2 क्या होगा, जो इक्वेशन सेकंड है उनका x का गुणांक वो क्या होगा 4 होगा, यानी हमें 1/4 प्राप्त हुआ। b1/b2, b1/b2 का मतलब क्या है, y का गुणांक -4 है, इसमें बटा में 5 होगा, b2 क्या है 5 होगा। फिर यहां पर c1/c2 की बात की जाए तो वो होगा 2/3। ये क्या प्राप्त हुए, a1/a2 यानी x के गुणांक का अनुपात, b1/b2 यानी y के गुणांकों का अनुपात, और c1/c2 का मतलब क्या है, अचर संख्याओं का अनुपात। क्या प्यारे विद्यार्थियों आपको ये तीनों बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि यह a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। यानी इसको या में और भी क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, इतना लिखो तो भी ठीक है। यानी जब ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो ऑलरेडी तीसरा बराबर नहीं होगा। यहां पे ये हो गया, इनका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। ये बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, अभी तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा होगा कि x और y का मान 2 और 0 प्राप्त हुए, उसमें ये प्रतिच्छेदी रेखा थी। कौन सी थी विद्यार्थियों, प्रतिच्छेदी। यहां से आप देख पा रहे हो ग्राफ की सहायता से, ये दोनों प्रतिच्छेदी थी। क्यों, क्योंकि 2/1, 1/1 बराबर क्या होगा 4/2। यानी क्या प्राप्त हो रहा है, यानी यहां पे प्राप्त हो रहा है ये इक्वल नहीं है, और नहीं है इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी की स्थिति है। अब यहां पे क्या बात आ रही है आगे समझ में, ये ग्राफीय निरूपण क्या होगा विद्यार्थियों, ग्राफीय निरूपण यदि a1/a2 और b1/b2 का ये रेशियो बराबर न आए, ये यदि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो यदि बराबर न आए तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। तो ग्राफीय निरूपण का मतलब क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और प्रतिच्छेदी होगी इसका मतलब इनको कैसे ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं, प्रतिच्छेदी होगी तो ग्राफ के रूप में ऐसे, ये दो रेखा हैं तो ऐसे कट करेगी एक बिंदु पर। ये है फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, यानी उनका ग्राफीय निरूपण। प्रतिच्छेदी होगी तो ऐसा कुछ वक्र बनेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बिंदु पर
यह एक बिंदु पर काटेगी, यानी यहां पर हमें हल प्राप्त होगा। हल प्राप्त होगा एक बिंदु पर। तो बीजगणितीय हल क्या होगा? बीजगणितीय हल होगा अद्वितीय हल, या फिर क्या कह सकते हैं, केवल एक हल। केवल एक हल, केवल एक हल, या इसको और कह सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब क्या है? कोई दूसरा मान नहीं होगा, दूसरी वैल्यू नहीं होगी। अद्वितीय, कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी, केवल और केवल एक ही मान प्राप्त होगा। यानी प्रतिच्छेदी की स्थिति में केवल एक हल प्राप्त होगा। a1 बटा a2 यदि b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर न आए तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होगी। और प्रतिच्छेदी की कंडीशन में हल क्या होगा? केवल और केवल एक हल या अद्वितीय हल प्राप्त होगा। साथ ही इनको क्या कह सकते हैं कि यह संगत होगी। संगत का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों? संगत का मतलब क्या है कि उनके मान ज्ञात होंगे, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ये होगा संगत। क्या होगा? संगत होगा। सेकंड स्थिति आप देख पा रहे हो, यहां से क्या प्राप्त होगा? 2 के बट्टा में कीजिए 4, इनका आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 1/2। ये इनसे कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या प्राप्त हुआ? 1/2 प्राप्त हुआ। फिर 4/8, यानी इनको भी आप सॉल्यूशन करोगे तो 1/2 प्राप्त होगा। फिर थर्ड स्थिति में आप क्या देख पा रहे हो? यानी 3/6, इनका सॉल्यूशन करोगे तो भी 1/2 प्राप्त होगा। यानी ये ऐसी इक्वेशन हैं जिनमें a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 इनका अनुपात बराबर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों? बराबर। यानी यहां पर आप क्या लिखोगे? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तीनों दोस्त बराबर मस्ती में चल रहे हैं बस, यानी तीनों इक्वल हैं। अब यहां पे बात होगी कि तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों समीकरणें एक ही हैं। ये दोनों समीकरणें एक ही हैं, एक ही हैं। इसका मतलब क्या है? इनमें आप 2 का भाग लगा सकते हैं तो यही समीकरण बनेगी। यानी तीनों बराबर हैं। बराबर की कंडीशन में ग्राफीय निरूपण क्या होगा? संपाती होगा। संपाती। संपाती का मतलब क्या है? एक ही पथ पर चल रहे हैं, एक दोस्त आगे आगे चल रहा है तो पीछे वाला दोस्त भी क्या होगा? उनके पथ पर चल रहा है। ये हो गया संपाती, यानी एक ही पथ पर चल रहे हैं विद्यार्थियों। और संपाती की कंडीशन में आप कैसे वक्र बना रहे हो? संपाती की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं एक ऐसा वक्र बनेगा, ऐसी रेखा, तो दूसरी भी इनके ऊपर क्या होगी? इनके ऊपर सेकंड, इनके ऊपर ही प्राप्त होगा। ये हो गया। अब यहां पे बात हो गई संपाती की। और संपाती है, इसका मतलब क्या हुआ? संपाती का मतलब यहां पे अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। अनेक हल या अपरिमित रूप से इनफाइनाइट हल होंगे, या फिर इसको और कह सकते हैं अनगिनत। अनगिनत, गिन भी नहीं सको उनके, अनगिनत। ये हो गया अनगिनत हल या फिर अनेक हल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसी इक्वेशन आएगी तो उसका हल अनेक होगा या संपत्ति रेखाएं होगी, और कैसी इक्वेशन आएगी तो फिर उस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होगी, यानी केवल और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड इक्वेशन है ये वाली किस टाइप की होगी, इनको समझ रहे हैं। क्या होगा ये? यानी इसमें आप
क्या कह सकते हैं कि इसमें आप कह सकते हैं कि 5 में जब 15 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये होगा 1/3। क्या प्राप्त होगा, 1/3। जब 4 के अंदर 12 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/3। चलो ये भी 1/3 के बराबर आ रहा है। और थर्ड में आप क्या देख पा रहे हो, -7 और बटा में क्या हो जाएगा, 5। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनसे आप क्या समझ पा रहे हो कि इसमें ये दोनों तो बराबर हैं, यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा जो प्राप्त हो रहा है C1 बटा C2 ये बराबर नहीं आ रहा है। C1 बटा C2 बराबर नहीं है। 1/3 1/3 ये तो बराबर है, लेकिन तीसरा ये बराबर नहीं है। और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब आप यदि ग्राफीय निरूपण करके भी देखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, आपको प्राप्त होगा यहाँ पे जो रेखाएं होगी ना वो क्या होगी, वो रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी, समान अंतर में आगे बढ़ेगी। समान अंतर में आगे बढ़ेगी मतलब कहीं पे नहीं मिलेगी। जैसे रेल की जो पटरियां होती है ना वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, वैसे वैसे ये समांतर होगी। और समांतर होगी तो ग्राफ क्या होगा, एक ऐसी जा रही है दूसरी साइड में ऐसे चल रही है, रूठा रूठा सा दोस्त चलता है ना वैसे होगी, ये समांतर होगी। और समांतर होगी तो ये कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि रिश्ता टूट चुका है। और टूट चुका है तो क्या लिखोगे यहाँ पे विद्यार्थियों, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब ब्रेकअप हो गया है तो उनका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, यानी कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये मिलेगी नहीं तो हल कैसे होगा। ये बातें हो गई विद्यार्थियों। आप ग्राफीय निरूपण में भी यही पढ़ोगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कभी कभी संपाती होगी, कभी समांतर होगी। ये आपने अच्छे से समझा, लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्या रहना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर यह रहना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसका मतलब प्रतिच्छेदी है। जब तीनों बराबर हैं इसका मतलब संपाती है। और A1 बटा A2 और B1 B2 तो बराबर हैं अनुपात, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी। इतनी चीजें आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। अब हम एक दो क्वेश्चन समझते हैं इन्हीं पर आधारित, और फिर हमारा एक्सरसाइज थर्ड का बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन को क्या होगा विद्यार्थियों। अब हमारा क्वेश्चन है वो है समीकरण x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पे होगा 3x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0 के अद्वितीय हल के लिए k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, केवल और केवल एक ही हल होगा, तो उन कंडीशन में k का मान क्या होगा उनको समझेंगे। तो आपने अभी समझा कि अद्वितीय हल के लिए समीकरणें प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, और प्रतिच्छेदी हैं तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2। तो इसमें A1 A2 B1 B2 का रेशियो लिखेंगे। पहले तो A1 क्या है, x का गुणांक वो है 1, यहाँ पे x का गुणांक है वो है A2 क्या है विद्यार्थियों 3। इसी प्रकार B1 क्या होगा, y का गुणांक यानी -2। B2 क्या होगा, B2 होगा k। अब यहाँ पे C1 C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि आवश्यक शर्त क्या है विद्यार्थियों, आवश्यक शर्त किसकी, अद्वितीय हल है यानी प्रतिच्छेदी की। प्रतिच्छेदी होने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त है कि A1 बटा A2 कभी भी बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के।
अब यहां से ये वैल्यू रखें यहाँ पे, तो क्या प्राप्त होगा, 1/3 बराबर नहीं होगा -2/k। जब वज्र गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, तो हमें प्राप्त होगा k और 1 का गुणा, 3 और -2 का गुणा, यानी -6। ये कभी भी बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा इसका मतलब, नहीं आएगा इसका मतलब k का मान 6 -6 कभी नहीं होना चाहिए। यदि -6 है तो फिर अद्वितीय हल नहीं होगा। -6 के अलावा जो वैल्यू होगी उन पर ये हमेशा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। -6 रख के देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे k की जगह, तो क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन क्या है, x - 2y + 3 और बराबर 0। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 3x माइनस का 6y, यहाँ पे k की जगह ये रखोगे वैल्यू, ये रखोगे k की जगह -6 और माइनस का 1 है बराबर 0। यहाँ पर आप रेशियो देखोगे तो 1/3 बराबर, यहाँ से देखोगे तो -2/6 और इसमें देखोगे तो ये होगा 3/-1, यानी ये होगा 1/3 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1/3 होगा बराबर 3/-1। चलो ये तो बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं ना। और ये किसकी स्थिति थी, ये समांतर की थी। इसका मतलब k का मान -6 नहीं होना चाहिए, और -6 नहीं है, उनके अलावा जितने मान हैं उस पर ये दोनों समीकरणें क्या हल देगी, अद्वितीय हल देगी, यानी प्रतिच्छेदी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण दिए x + 2y = 3 और दूसरी दिए हैं 5x + ky = 15 के अनेक हल हैं, अनगिनत हल हैं जिनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। के लिए k का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे अनगिनत की बात आ गई, अनेक हल की बात आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ कि रेखाएं संपाती हैं, एक ही पथ पर चल रही हैं, और एक ही पथ पर चल रही है, तो क्या होगा विद्यार्थियों, a1/a2 ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a1 का मान ही लिख लेते हैं, x का गुणांक होगा 1, a2 क्या होगा, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, b1 क्या होगा 2, b2 क्या होगा विद्यार्थियों k। अब यहां पर c1 देख सकते हैं, c1 क्या होगा, c1 होगा 3 और c2 होगा, वो होगा 15। अब यहां पे रेशियो निकाले तो क्या होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये किसकी आवश्यक शर्त है विद्यार्थियों, ये अनेक हल की, यानी संपत्ति की, संपत्ति के लिए, संपत्ति की कंडीशन में ही अनेक हल होंगे। रखते हैं इनके मान, क्या प्राप्त होगा समझते हैं। a1/a2 यानी 1/5, b1/b2 यानी 2/k, c1/c2 यानी 3/15। अब यहां से आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, कैसा भी करें वैल्यू समान प्राप्त होगी विद्यार्थियों। इन दोनों को बराबर करें तो क्या प्राप्त होगा समझते हैं। वज्र गुणनखंड करेंगे तो k बराबर, k और 1 का गुणा, 5 और 2 का गुणा, यानी 10, k का मान 10 प्राप्त हो गया। इसमें आप देख सकते हैं क्या प्राप्त होगा, 3k बराबर 30, इन दोनों का गुणा, इनका गुणा, ये 3 का डिवाइड करोगे तो k का मान कितना प्राप्त होगा, 10 ही प्राप्त होगा। केवल अनेक हल की कंडीशन में आपको a1/a2 बराबर b1/b2 लिखो तो भी चलेगा, ये दोनों अनुपात में लिखो बराबर तो भी चलेगा, मान ज्ञात हो जाएगा।
ये क्या बोल रहे हैं कि अनेक हल क्या होंगे, जब के का मान आप केवल और केवल 10 रखोगे तो ही अनेक हल होंगे, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इनका 5 गुना, 2 है तो इनका 5 गुना। डायरेक्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। क्यों? अनेक हल की कंडीशन में क्या होता है विद्यार्थियों, एक आपको डायरेक्ट फैक्ट बताता हूं। x का गुणांक है वो उनके आगे 1 है, 1 का ये कितना गुना है, ये 5 गुना है विद्यार्थियों। यहाँ पे असर संख्या हम देख सकते हैं 3 का ये कितना गुना है, 5 गुना है सर। तो यहाँ पे y का कितना, y का गुणांक 2 है तो 2 का 5 गुना यानी 10 प्राप्त होगा। वो किसका मान होगा? वो होगा k का मान। तो यहाँ पे ये बातें कंप्लीट होती हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इनसे पहले हमने एक सारणी समझा था, उनमें और क्या कह सकते हैं कि किस किस कंडीशन में संगत होगा, किस में संगत नहीं होगा, तो वापस से रिपीट कर देते हैं विद्यार्थियों। क्योंकि जो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हमेशा संगत हल देगा, जब संपाती हैं तो भी संगत हल होगा, यानी उनका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, वैल्यू आएगी कुछ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं समांतर की। समांतर का मतलब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, यानी ये केवल क्या होगी? असंगत होगी। क्या होगी विद्यार्थियों? असंगत। ये दोनों संगत होगी, ये असंगत होगी। ये हमारा एक्सरसाइज 3 का बेसिक कंप्लीट होता है प्यारे विद्यार्थियों। और नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे एक्सरसाइज को। तो ऑफुली आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट के जरिए आप हमको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।